हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे दूसरा पार्ट बहुपद। जो 2B यहाँ दिख रहा है ये 2A है, नई किताब में, पुरानी किताब में 2B है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ये सेम है और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन सेम है। पहले मैं एक प्रश्न पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको आज बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी वही सेम बोल रहा है कि बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। तो आज हम शुरू करेंगे और इस तरह के एक क्वेश्चन नहीं है। देखिए मैंने लिखा है ऊपर, पहला, दूसरा, 7वां, 8वां, 13वां, 14वां सेम क्वेश्चंस हैं और इसमें का एक प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि 2B में इसमें ज़्यादा प्रश्न है। देखिए कई ठो प्रश्न है, 6 प्रश्न है एक टाइप का, तो एक आठ ठो तो जरूर पेपर में आने की संभावना बनती है। देखिए क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको इसमें से लगाइएगा प्रश्न, होमवर्क है आपका। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा उसे। देखिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए अपॉन में है, बटे में है, तो बटे में हटाने के लिए क्या किया जाता है, या तो आप इसको तिर्यक गुणा करिए या क्या तिर्यक गुणा ही करना पड़ेगा। देखिए तो इसके अपॉन में 1 होता है, बटे में 1 हम किसी भी संख्या के लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बटे में हो गया तो इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा मत करिए बल्कि एलसीएम से करिए, अगर एलसीएम आता हो तो। अगर एलसीएम से करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 1 से 6 में भाग दीजिए 6 बार में, 6 से ऊपर गुणा हो जाएगा। 6 से 6 में भाग दीजिए 1 बार में, 1 से ऊपर गुणा होगा, 1 एक्स आएगा, 1 लिखा नहीं जाता। 1 से भाग दीजिए 6 में, 6 आएगा, 6 दूनी 12, ये 12 बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, जो एक ये बटे में 6 है जो, इसको एक साइड लिख लीजिए अलग से, और जो बचा उसको एक साइड लिख लीजिए अलग से। ऐसा हम कर सकते हैं, जब कभी कोई अपॉन में हो सबके तो उसको अलग से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि गुणनखंड करिए। अब तो गुणनखंड आसान लग रहा होगा, इसको बस गुणनखंड करना है। देखिए गुणा करने पे कितना लाना है, 12 छंग 72, और घटाने पे कितना लाना है, 1 लाना है। घटाने पर 1 और गुणा करने पे 72। तो ऐसा कौन सा संख्या ले ले कि दोनों हमारा काम हो जाएगा, तो 9 8 72 होता है, 9 8 72। तो हम लिखेंगे 9 में और 8 में तोड़ देंगे इसको, 9 माइनस 8, गुणा करेंगे 72 आ जाएगा, घटाने पे 1 आ जाएगा, ये टूट गया। अब इसका हम अच्छे से गुणनखंड कर लेंगे, जैसे गुणनखंड होता है। कॉमन पहले ब्रैकेट हटाइए, x का 9 में गुणा करेंगे 9x, x का 8 में 8x, और ये हो जाएगा 12। अब कॉमन लीजिए, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में होता है उसी को कॉमन बोला जाता है। इसमें देखिए x है दोनों में और 3 भी है, तो लिखिए 3x निकाल लेंगे, 3 से 6 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। x से एक ठो x कट जाएगा, एक x अंदर बच जाएगा। 3 के पहाड़े से 9 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। x से x कट के निकल गया बाहर। यहाँ क्या माइनस रहेगा तो माइनस ही लिखेंगे, और इसमें क्या कॉमन है, 4, 4 के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा, तो 4 निकाल लीजिए। 4 के पहाड़े से इसको तोड़ेंगे, काटेंगे तो 4 दूनी 8, x बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12, ये हो गया। अब ये जो दोनों मिलता है उसको कॉमन ले लीजिए, 1/6। उसी तरह से जो दोनों में है उसको एक बार लिखा जाता है, 2x + 3, मतलब कॉमन लिया जाता है। फिर बचा ये और ये, फिर इसको लिख लीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा गुणनखंड।
अब हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। चलिए शून्यक निकालते हैं। लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्य के लिए क्या करना पड़ता है, हमको शून्य लेना पड़ता है। किसके किसके बराबर शून्य लेंगे, जो हमारा गुणनखंड आया हुआ है। देखिए तो इस 6 को हम एक बार इसके साथ ले लेते हैं, किसी के भी साथ, एक एक के साथ ले लीजिए। 1/6 2x + 3 बराबर 0, और दूसरा 3x - 4 बराबर 0। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ये 6 जो है यहाँ पे क्या है, भाग है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 0 बन जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। बचा क्या, ये बचा और ये बचा। 3 को उधर भेजिए, ये 0 ही बन जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 2x। इसको 3 को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा -3। 4 को उधर भेजिए, 4 जाएगा उधर तो ये माइनस, उधर क्या बन जाएगा, प्लस। ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, क्योंकि यहाँ गुणा है, उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये 2 नीचे चला जाएगा, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। x बराबर -3/2, और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4/3। ठीक, ये हमारे दो ठो क्या निकल गए हैं, ये दोनों हमारे शून्यक निकल गए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक -3/2 तथा 4/3 हैं। ठीक, एक काम हमारा हो गया है, ये शून्यक निकल गया है इसका। देखिए इस तरह से पूरा सवाल। अगर आपको समझ में ना आए तो इसको रिपीट करिए, इसको फिर से देखिए, तब आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अगले पेज पे हम लोग चेक करेंगे इसका संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। हमारा शून्यक निकल गया है, अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। जो क्वेश्चन था x² + 1/6x - 2, ये था प्रश्न। हम करेंगे पहला जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a से। ये फार्मूला है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, अल्फा का मान क्या है, जो हमने पहला शून्यक निकाला था, अल्फा का मान पहला शून्यक हमारा क्या था, आइए उसको देख लिया जाए। देखिए पहला शून्यक हमारा क्या निकला हुआ है, पहला शून्यक है हमारा -3/2, और दूसरा शून्यक क्या है, 4/3। ठीक है, अब उन्हीं को यहाँ पे रखते हैं, अल्फा और बीटा की जगह पे, -3/2 अल्फा की जगह पे, प्लस बीटा की जगह पे 4/3। ठीक, और b का मान क्या है, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है, यहाँ c होता है, मतलब x को छोड़ करके। ठीक, इसके बगल में एक छुपा होता है। तो b का मान क्या है, देखा जाए तो ये b का मान 1/6 है, माइनस लगाइए, सूत्र में है। फिर इसके बाद लिखेंगे 1/6 अपॉन बनाइए, फिर नीचे a है, a का मान कितना है, 1। इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहाँ गुणा करेंगे इसका, यहाँ इसका, 3 त्रिक 9 प्लस 2 चौके 8, और नीचे 3 दूनी 6, बराबर। देखिए बटे में 1 लिखा नहीं जाता, तो हम बटे का 1 हटा देते हैं, ये हो जाएगा -1/6, क्योंकि नीचे 1 नहीं लिखा जाता, नीचे का 1 हट जाएगा। और इसको घटाइए तो ये आ जाएगा -1, क्योंकि 9 में से 8 घटेगा तो 1 आएगा, प्लस माइनस है और चिन्ह बड़ा वाले का लगता है, माइनस। ठीक, ये हो गया, दोनों सेम आ गया। अगर दोनों सेम आ गया तो पहला हमारा संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। आइए दूसरा हम लोग जांच करते हैं, सेकंड कंडीशन।
अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होता है, सी बटे ए फार्मूला होता है। सी बटे ए फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग। एक अल्फ़ा का मान कितना है, देखिए ये अल्फ़ा का मान था -3/2, और ये जो इंटू लगा है गुणा होता है। बीटा कितना है 4/3, 4/3 बराबर सी का मान कितना है, ये ए है, ये बी है, ये उल्टा हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। तो सी का मान यहाँ दिया है -2, ठीक, और ए का मान 1 है। तो क्वेश्चन में से देख लेंगे हम लोग। सी का मान कितना है -2 है, ए का मान कितना है 1 है, इसका गुणा करिए, 4 तिहाई 12, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 बराबर -2, नीचे 1 लिखते नहीं है, इसको काट दीजिए, कितनी बार में 2 बार में, 6 दूनी 12 और ये भी -2, दोनों सेम आ गया, सत्यता की जांच भी हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरी तरह से। इसी तरह से आपको जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 8, 13, 14 बिल्कुल सेम तरीका, एकदम गुणनखंड करने का तरीका अलग हो सकता है एक आध क्वेश्चन का, लेकिन सत्यता की जांच, बाकी शून्य निकालने का तरीका, सब कुछ एकदम सेम है। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन करिए, इसमें का क्वेश्चन जरूर पेपर में आ सकता है। और जो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।